नमस्ते बच्चों। आज हमारा हिंदी का क्लास 2 हफ्ते बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि एक पहले हफ्ते पड़ गया था। पहले शुक्रवार को हमारा क्रिसमस की छुट्टी पड़ गई और पिछले उसमें 1 जनवरी। तो आज मैं आई हूँ तुम्हारा क्लास लेने के लिए। हमने क्या कहा अभी? नमस्ते बच्चों। We couldn't have our Hindi lessons for 2 weeks because week before last week we had on Friday the Christmas Day, and last week we had New Year's Day. So it was holiday for everyone. So I didn't take the class. I know you will be busy in parties and enjoying with your friends and family. तो हम आज अपना क्लास शुरू करते हैं, और वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम लोग हर बार एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। आज की कहानी बड़ी प्यारी सी है और अच्छी लगेगी सबको। ये कहानी है इस पौधे की। ये देखो, ये पौधा कितना सुंदर है ना। लाल लाल इसके पत्ते कह लो या फूल कह लो। तो ये इसको पॉइंसेटिया कहते हैं। इस पौधे को पौधा इन इंग्लिश इज प्लांट एंड इन हिंदी वी से पौधा। तो ये जो पौधा है इसका नाम है पॉइंसेटिया। पॉइंसेटिया क्यों कहते हैं? ये इसको लाने का काम हम लोगों को सबको पता चला जब वो एक एम्बेसडर थे, दूत। एम्बेसडर को हिंदी में कहते हैं दूत। वो अमेरिका के एक दूत थे जो मैक्सिको में बहुत साल पहले 1834 में 1834 अराउंड दैट टाइम ही वॉज एन एम्बेसडर फ्रॉम अमेरिका posted to Mexico, and he saw this plant and he loved it, so he sent one plant to his country, and he used to live in America, Carolina और Carolina। तो वहाँ पे उन्होंने इसको भेजा और अपने माली से कहा, he told his gardeners that could you try this to grow there। तो उन लोगों ने उसको ग्रो किया। फिर लोगों को बहुत पसंद आया, सब लोग अपने अपने घर में लगाने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ और लोग आए, उन्होंने इसको लेके व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार, बिजनेस, दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, सेलिंग इट। क्यों मैं ये प्लांट लेके आई हूं? क्यों मैं वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लांट? There is a very nice, beautiful story behind it. इसके पीछे एक बहुत मीठी सी, बहुत अच्छी सी, सुंदर सी कहानी है। और ये पॉइंसेटिया, इसके पहले इसका नाम था ब्लीडिंग हार्ट। द नेम ऑफ द प्लांट वॉज बिफोर ब्लीडिंग हार्ट एंड इट वॉज फ्रॉम मैक्सिको। साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ऑल चिली, पेरू और मैक्सिको, इन देशों में इसका ये दिखाई देते हैं, ये पाए जाते हैं। फिर ये जब अमेरिका में आया तो फिर पूरी दुनिया में फैल गया। यूरोप में भी आ गया, तो यूके में भी आ गया। अब क्या होता है, यूके में इसका और सब जगह ही इसके साथ क्रिसमस की कहानी है। देयर इज ए स्टोरी with this is a story of a Christmas। तो क्रिसमस में देखो हम लोग लाल लाल और हरे रंग का, हरा, ग्रीन। जब मैं इस पौधे को लाई, इसके पत्ते ज्यादातर ग्रीन थे, हरे थे, और ऊपर थोड़ा सा लाल था। अब वही ग्रीन पत्ते धीरे धीरे लाल हो गए। When I bought this plant, it had
loads of green leaves like this color, green, hara, and very few the red. You can say flower or you can say leaves. So, but they changed. Day by day, they change their color. When they change, they look like this. You know, they have started changing the colors. So you can see some dots and all that. After a few days, I will see this one has become red like others. Another thing is this, that it reminds, look here, it looks like just a bit of star. This reminds Christians about, or they find the symbol of star as when Jesus was born, the three wise men, you all know that. You have, if you are going to primary school, have been to primary school, you know that that when you do the nativity play about Christmas, you know that there were three wise men who wanted to see baby Jesus, and they brought presents, gifts for the baby. So these three men didn't know, those days there were no Google, no internet, no map, nothing. It's long, long ago, 2000 years before. So what happened? That they followed a star in the sky because he was a son of God, as Christians believe. So the special star was on the sky, and they followed the star, those three men, and then they came where the Jesus was born, to see him, because they knew he's a great, as a person, great, but they believe that he is a son of God. तो ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि जीसस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा मसीह। ईसा मसीह, उनका जब जन्म हुआ तो आकाश में एक तारा दिखाई दिया, चमकता हुआ तारा, ब्राइट स्टार। उस तारे को देखकर जो तीन बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको पहले से पता लग गया था कि एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है, और वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति भगवान के पुत्र, सन ऑफ गॉड। तो वो तीनों ज्ञानी व्यक्ति, जब वाइज मैन जब उनको देखने के लिए आए, उन दिनों में कोई भी मैप नहीं था, मैप नक्शा इन हिंदी, नक्शा नहीं था, कोई रास्ते का वो नहीं था कि कैसे जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। बहुत पुरानी बात है ना, 2000 साल पहले की। तो वो लोगों को पता भी नहीं लग रहा था। और तुम लोगों को पता होगा कि ईसा मसीह, जीसस का जन्म अस्ताबल में हुआ था, स्टेबल। He was born in a stable because they were making a journey, and on the way he was born, so they didn't get a place, Jesus' parents. And mother is very famous. Many of you know that. Her name was Mary. तो मैरी के लिए वहाँ पे एक अस्ताबल, जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते, जानवर रहते हैं, वहाँ पे जगह मिली, और वहीं पे हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो उसका भी रास्ता किसी को कहाँ, किस अस्ताबल में पड़े होंगे, तो इसीलिए उन लोगों ने तारे को देख के वो आए। तो इसके ऊपर का ये एक सितारे की तरह लगता है। तो इसलिए क्या होता है
यहाँ पे यूके में और तमाम देशों में लोग ये क्रिसमस के टाइम पे प्रेजेंट देते और लेते हैं। मुझे भी हर साल मिलता था। हमारे जो दोस्त आते थे, फ्रेंड्स एंड ऑफ आवर फ्रेंड्स हियर, they used to sometimes bring this as a gift to me. But this year we have lockdown and these days not lot of people can come out, so I bought this. तो मैंने इसको खरीद लिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये लाल कितना, लेकिन पोइंसेटिया लाल ही नहीं होता, वो पिंक भी होता है, गुलाबी भी होता है, सफेद भी होता है, लेकिन लाल का लोग व्यवहार करते हैं। दे यूज रेड इन क्रिसमस टाइम। इसके पीछे एक कहानी है। ये मेक्सिको के लोग भी क्रिश्चियन हैं, तो वो लोग इसको ले जाते हैं अपने चैपल में। जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मुस्लिमों का जैसे लोग मॉस्क में जाते हैं, मजार में जाते हैं, वैसे ही वो लोग चैपल में जाते हैं। चैपल होता है वहाँ पे, वहाँ जो चर्च होता है उसके अंदर एक चैपल होता है। चैपल वहाँ जहाँ पे उनके नाम पे पूजा पाठ होता है उन लोगों के ढंग से, तो लोग वहाँ पे फूल देते हैं। तो ये इस तरह का फूल ये लोग क्रिसमस ईव पे देते हैं, पहले दिन, क्रिसमस के पहले ही दे देते हैं। पहले दिन जाके चैपल में रखते हैं भगवान के सामने, उनके लिए ईसा मसीह भगवान है। फिर लेकिन कई जगह पे इसको बाद में भी प्रयोग में लाते हैं, तो कुछ लोग इसको बाद में भी देते हैं, कुछ लोग 7 दिनों बाद देते हैं। तो कहानी ये है कि मेक्सिको में एक लड़की थी, मारिया, छोटी सी लड़की थी, बहुत गरीब थी। द मारिया वॉज वेरी गरीब, in English we say poor. She was very poor. She didn't have any money, anything to give in the chapel to God, to Jesus. तो वो बहुत दुखी थी. She was very, very sad. She said, why should I go there? I don't have anything. People will look at me. That she has come without anything. Nothing. No gift for God she has got. तो उसका एक दोस्त था, उसका नाम था पेड्रो। पेड्रो ने कहा, नहीं तुम चलो, तुम घबरा क्यों रही हो? ये जो रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं, इनको तोड़ लो, लेके तुम दे दो। You pick up those wild plants that was near the roadside, pick them up, these wild plants, and take them as a gift to the chapel. बोली नहीं, लोग मुझे देख के हंसेंगे, लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझ पे बिगड़ेंगे, कहेंगे इसको देखो, ये क्या से कोई इसके पास कोई गिफ्ट नहीं है, इसके पास कोई कुछ देने को नहीं है, तो ये जंगली पौधे उठा के ले आई है। तो वो रोने लगी। उसने कहा, नहीं, कोई कुछ नहीं, भगवान तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जीसस तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो खुश होंगे कि तुम प्यार से उनके लिए जंगली पेड़ लेके आई हो। इससे कुछ नहीं होता क्या लेके आई हो, बस तुम्हारा वो प्यार देखेंगे। जीसस डजंट माइंड, ही इज नॉट सीकिंग फॉर एनी good or bad present or expensive or free present or anything. He will see your love. If you love him and with your love you bring something, then it is a big thing for him. He loves those who love him. He doesn't love the things what you bring, how expensive. फिर भी मरिया बड़ी दुखी थी, उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने कुछ प्लांट वहाँ से उखाड़ लिए। She took some plants in हिंदी है, we say
हम लोग कहते हैं पौधे। उसने कुछ ऐसे जंगली पौधे उठा उठा के उसने बुके बनाया और हाथ में लेके चैपल में गई। फिर भी उसको उसका मन नहीं माना। उसने कहा सब लोग वो ऐसे ऐसे देख रही थी, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई हंस तो नहीं रहा, और चुपके से जाके उसने चैपल के नीचे एकदम छिपा के रख दिया। और अचानक सबने देखा कि वो लाई थी जंगली पौधे, अचानक सब इस तरह खिल गए और लाल हो गए। What happened to that plant, those wild plants? They all of a sudden burst into red color. And everyone at the chapel was surprised, amazed to see that miracle. That wild leaves, all of a sudden, wild plants, all of a sudden became so beautiful. So nice, look at them. And those were this plant. So she took it was wild, she took them as wild plants, and that became red. It means Jesus accepted her gift with love, and she was very much worried. She was very sad that she couldn't give the good present, good gift, so he changed into red colors. From that time the people of Mexico, they started offering this to God, poinsettia. For them it is bleeding heart. They call it bleeding heart plant, but we in Western world all we say that poinsettia. तो भगवान ने उसको बचाया कि वो इतना शर्मा रही है, उतना झिझक रही है, इतनी दुखी है कि मैंने तो जंगली घास दे दिए, जंगली पौधे दे दिए जीसस को, ईसा मसीह को, और उन्होंने खुश होकर लिया। उन्होंने कहा देखो तुमने जो दिया वो मेरे लिए इतना सुंदर है, तुम घबराओ नहीं। तो कितनी अच्छी कहानी है ना बच्चों। तो ये हमेशा याद रखो, जो तुम प्यार से दोगे, जिसको भी दोगे प्यार से दो। महंगी महंगी चीज भी तुम अगर ऐसे फेंक के दोगे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं दोगे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। भगवान हमेशा, जैसे भी तुम कहो, भगवान कृष्ण कहो या अल्लाह कहो या ईसा मसीह कहो, भगवान हमेशा अपने भक्त मीन्स डिवोटी, द वर्शिपर, ही सीज द लव इन देयर हार्ट, नॉट द थिंग। ओके, तो ऐसी ही एक कहानी हमारे हिंदू धर्म में भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो आज हम फिर से, क्योंकि 2 हफ्ते बाद आए, शायद तुम लोग सब थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो आज मैं शुरू करूंगी फिर से हमारे हिंदी वर्णमाला। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन, जस्ट क्विकली, बहुत जल्दी से, क्विकली, जल्दी से। क्या कि ये क्या होगा, हम छोटा बड़ा से शुरू करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग ये करते हैं। अब मैं इसको घुमा लूंगी। तो क्विकली हम लोग शुरू करते हैं फिर से। ये है हमारे स्वर। यू नो वावेल्स इन हिंदी इज कॉल्ड स्वर। तो पहले हम स्वर करेंगे, वी विल डू द वावेल्स, एंड देन हम व्यंजन करेंगे, कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ,
ओ, औ, अंग, आह। ये हो गया हमारा व्यंजन। बहुत बार हमने करा है, लेकिन हम 2 हफ्ते बाद आए, इसलिए ये का, ये नीला कुछ भी नहीं है। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, चा, छा, जा, झा, इया, इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा, मा। या, रा, ला, वा, शा। पेट कटा सा, सरौते वाला सा, हा, क्ष, क्ष, त्रा, ज्ञ, क्षत्र, ज्ञ। अब मैं कुछ शब्द बनाऊंगी। पहले मात्रा। मैंने पहले ही कहा था, you know that in Hindi our vowels have got symbols, and those symbols when we put in a word, then it becomes we pronounce that. Not like in English we have E, A, O, U, and then if we put double E, then we say E. Not like that. We have symbols. Symbols are, when we say chota, it means you don't need any word to make any symbol. Okay? So, ये है आ, फिर है आ में आ. You can say in English double A, that pronunciation is a. And the matra symbol is this, matra. Symbol in Hindi we say matra. फिर छोटी ई और उसकी मात्रा है ऐसे, ये छोटी ई की मात्रा। बड़ी बड़ी की मात्रा इस तरफ से, दाहिनी तरफ से, ये बाएं तरफ से, और ये, तो हम जब कहेंगे कि, तो कहेंगे की, और जब ये बड़ी मात्रा लगाएंगे तो कहेंगे की। फिर जैसे का में आ की मात्रा लगाया तो का हो गया, का में छोटी की मात्रा लगाया तो की हो गया, बड़ी की मात्रा लगाया तो की हो गया। ऐसे मात्रा लगेगी। फिर हम आएंगे छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ये है, बड़ा ऊ की मात्रा ये है, ए की मात्रा ऊपर है, ए की मात्रा ये है। ओके? तो का में जब हम लगाएंगे कु, कू, के, कै। ओके? फिर हम आज, मैं अभी छोटा आ से, मतलब छोटा आ में कोई मात्रा नहीं है। लुक हियर, छोटा आ, no matra, no symbol for a. So, if you say ka or ra, kar, we have without vowels lot of words in Hindi. Not like English. English you can't, I don't think you can make any word without any vowel. So, I'm going to make some words or teach some words like that. Ka or pa, cup.
There is no vowel here. No A, no E, no U, no A. Okay? No O. So, can you make any word in English like K and P? You can't. But in Hindi, we have cup, kal. Kal can be, I have said before, kal. Kal means tomorrow. Kal can be yesterday. There are two kal is the same kal. तो एक ही कल लिखते हैं हम हिंदी में, लेकिन जब ये फ्यूचर में होगा, जब ये आने वाला कल होगा, तो हम गा लगाएंगे किसी वर्ड में. कल जाएंगे, कल खाएंगे. लेकिन अगर हो चुका है वो कल, तो हम कल गए थे, कल खाए थे. ओके, तो कल. We have only one word, not like in English, tomorrow or yesterday. Then kar, ka and ra. In English, the same word you can't make without any vowel symbol, vowel. Work, work. Kar means work or do. Both have a vowel. Work, W-O-R-O is, and do, D-O, do. But in Hindi, we don't have any mark for that. There is no vowel here. Ka and ra. You just take two consonants. दो व्यंजन लिए हमने, का और रा. कर. ओके, फिर का और मा, कम. का और अणा, कण. कम, little. Give me a little of anything, little tea, little water, little food, like that. Come. Then, or less, also less sugar. Kam chini, less sugar. So less or little all means come in Hindi. Kam dena, kam खाएंगे, kam पिएंगे. Then Kan, ka or ra. Kan means small particles. Kan. Okay. Then Kamal, ka, ma और ला. देखो, तीन व्यंजन के भी शब्द बन गए. We have 3 consonants and 3 letters and no vowel here. All 3 are consonants, but we can make a word in Hindi. Kamala. Kamal means lotus flower. Kamal. Then you just jumble up a little bit and makes another word. Kalama. Kalam means pen. Pen is kalam. But we have kalam without any vowel. But in English, if we say pen, we have E, one vowel. We have to use vowel. So, then this is kalam. Then kamara, kamar, waist. Kamar. Then ab means now. Kab means when. Khag, kha and ga. Khag means bird. Khatak, kha, ta, ka. Khatak, sound. Khatkatana, khatak lag gayi. Khatak. Then sab, all. Tak, towards. Hut ke chalo. Hut, move away, move. Hut has got 2 meaning. Move and don't be adamant. Hut mat karo. Don't be adamant. Then ghat. Ghat means ghatna. Ghat gaya. Something happened in Hindi.
and then ghan, gha and na. Ghan means dense, ghana jungle, ghan ghor, that's dense. So I'm going to finish now the lesson. Please practice at home, but we will carry on this. I have done these words without any vowel symbols in Hindi. So you know how many words. Try to make more words with only the consonants and it will be a fun. तो ये बड़ा मज़ेदार होगा अगर तुम लोग सब और कोशिश करो कौन कौन से शब्द मीन्स वर्ड, शब्द तुम बना सकते हो इससे सिर्फ व्यंजन से हिंदी में. तो अगले हफ्ते हम और शब्द बनाएंगे और फिर हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. सेंटेंस मीन्स हम वाक्य बनाना सीखेंगे. तो फिर नमस्ते और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. हमारे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं. मकर संक्रांति, 26 जनवरी, 2 इस महीने में हमारे त्यौहार मीन्स फेस्टिवल्स. द फेस्टिवल्स, one is Makar Sankranti. Many people in India that day they celebrate as New Year's Day, especially people in South India. It is their New Year's Day, and we all Hindus worship on that day Surya Devata, the sun god. The sun god they worship on this day. I will tell you a lot of story about that. There are the food and everything. And also then 26 January, that I will talk next week about that. Okay, for the timing, bye, namaste, सब ठीक ठाक से रहना लॉकडाउन में और टेक केयर.